हाँ दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। बिहार के नेता तेजस्वी ने जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमने बिहार में नौकरी दी, यूपी के युवाओं को भी नौकरी दी, लेकिन वो सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ पे हमलावर हैं कि वो कह रहे हैं कि बिहार में वो आ रहे हैं प्रचार प्रसार करने। उनको ये नहीं पता है कि हम बिहार के साथ साथ यूपी के युवाओं को भी नौकरी दी है। तमाम बनारस के लोग हैं, इस पे हम बात करते हैं कि क्या वाकई तेजस्वी ने जो बात बोले हैं वो बातें कितनी सही है। ये बताइए कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बातें बताए हैं नौकरी को लेकर, वो कह रहे हैं कि हमने यूपी के युवाओं को भी नौकरी दिए हैं और यूपी के सीएम बिहार में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर वो नौकरी दिए होते तो हो सकता था कि यूपी में ही प्रचार प्रसार करते। ऐसा भैया, सबसे पहले मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ कुछ लोगों तक पहुँच जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, वो जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है, सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगा कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है। जो व्यक्ति खुद कक्षा 9 तक पढ़ा है, किसी नौकरी के काबिल नहीं, पिताजी के विरासत को पा के अब वो आज ये दम्भ भरते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, तो कोरी बकवास है। पहले वो खुद पढ़े होते, नौकरी के लायक होते, नौकरी कहीं किए होते, स्ट्रगल करके जीवन में आगे बढ़े होते, तो मैं समझता ऐसा फालतू बकवास है कि उनको नौकरी दे रहे हैं। 5 लाख नौकरी देने के एकदम वादा जो था वो पूरा उन्होंने कर दिया है। वो कह रहे कि अगर सीएम डिप्टी सीएम हुए होते तो और भी नौकरियाँ देती, और वहाँ के युवा आज भी तेजस्वी के ही नाम लेते हैं। हाँ, तो इनके पिताजी के कार्यकाल को बिहार के कार्यकाल का सबसे जो है अहम जो है दिनों में माना जाता है कि उस समय जंगल राज शब्द जो आया था ना, वो लालू जी के बिहार के राज को ही जंगल राज जो है कहा गया। अब कितनी नौकरी दिया उन्होंने और कितना क्या किया वो पूरा बिहार जानता होगा। ठीक है, आप क्या मानते हैं, तेजस्वी यादव को क्या मानते हैं, नौकरी दी है कि नहीं बिहार में? तेजस्वी यादव युवा नेता है और बिहार के युवा तेजस्वी यादव से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। जब हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के शासनकाल में जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, सब परीक्षाएं फेल हो जा रही हैं, नकल माफिया हावी हैं। माननीय योगी जी का बुलडोजर अभी किसी नकल माफिया के दरवाजे पे नहीं पहुंचा। योगी जी अगर नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो यूपी के युवा बिहार में नौकरी के लिए जाएंगे, उनको तो नौकरी से मतलब है। लेकिन हम एक चीज़ चुनाव में देखें हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार अपना कर रही हैं, किस मुद्दे पे कर रही हैं समझ में जनता को नहीं आ रहा है। देश में चुनाव हमारी माननीय चाहे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार करें, माननीय योगी जी चुनाव प्रचार करें, विपक्ष के इंडिया गठबंधन के अगर प्रत्याशी प्रचार करें, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं, कोई अभी चुनाव में शिक्षा, बेरोजगारी, न्याय, महंगाई, इस चीज़ पे कोई अभी वोट नहीं मांगा है। हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के हृदय सम्राट माननीय स्वर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि देश के जनता को कुछ मत दो, मुफ्त में कुछ मत दो, सिर्फ शिक्षा, न्याय, चिकित्सा निःशुल्क दो। लेकिन आज कोई राजनीतिक पार्टी इस मिशन पे नहीं उतर रही हैं। हम उस नेता का कद्र करते हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो देश को एक साथ एक माले में कूच के लेकर चलने वाले नेता थे। ये बता रहे हैं कि वो तो 8वीं पास हैं, वो क्या नौकरी दे पाएंगे? अगर तेजस्वी यादव 8वीं पास हैं, लेकिन बिहार की जनता उनको अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका तो दे रही है। ये युवा है, ठीक है, तेजस्वी यादव नौकरी नहीं किए, लेकिन आज उनको तो ये समझ में तो आ रहा है कि अगर हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन आगे का युवा क्या करेगा। तेजस्वी यादव ने जो कहा अपने कार्यकाल में निभाया। आज तेजस्वी यादव के रैली में युवाओं की ज़बरदस्त भीड़ हो रही है। इस वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिहार में बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं। अभी तो हमें सुनने में आया है, हम तो देखिए मौके पे जाके देखे नहीं हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में भी ये कह रहे हैं कि चुनाव बाद हेलीकॉप्टर लैंड होते हुए जेल का रास्ता दिखा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे धमकी की तरह बात कर रहे हैं लोकतंत्र में। भाई क्या कहेंगे तेजस्वी यादव को लेकर, क्या कह रहे हैं आप?
तेजस्वी यादव जो है पहले तो हवा में बात करते हैं और आंकड़े उनके पास है नहीं। अब ये कैसे पता है कि उनके पास आंकड़े नहीं? उन तो बता रहे कि 5 लाख नौकरी दिए हैं और उनके जो पलटू चाचा पलटे नहीं होते तो और नौकरी के आंकड़ा बढ़े होते। नहीं, उसके पहले भी जो है उनकी सरकार सत्ता में रही है और वो आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं कितनी फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगवाई हैं और कितने लोगों को नौकरियाँ दी हैं। ठीक है, पहले ये बताएं कि उनके राज्य में, सुन लीजिए वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा बीजेपी के ही सांसद हैं। वर्तमान की बात हम नहीं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सत्ता में राज उन्होंने किया है और उनके लालू यादव जी ने किया है। तो कितना फैक्ट्री लगाए हैं, कितने लोगों को रोज़गार दिया? अगर रोज़गार दिए होते तो आज बिहार का युवा पूरे देश भर में नौकरी करने के लिए नहीं जाता। लेकिन यूपी के तो लोग जा रहे हैं बिहार में गवर्नमेंट जॉब खोजने। तो बता रहे कि आंकड़ा बता में कितने यूपी लोगों को जो है, लड़कों को जो उन्होंने रोजगार दिया है। 12.5%। बिहार के बच्चे खुद जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। इस बार की नौकरी जो है, इस बार की नौकरी साफ एकदम दर्शाता है, शीशे की तरह है कि यूपी के भी युवा बिहार में जाकर नौकरी कर रहे हैं। ये हवाई बातें हैं। क्या मानते हैं भाई, तेजस्वी को लेकर क्या कहेंगे आप? ये हवाई देखिए, ये कहने वाली बात है, कोई नौकरी देता है सिर्फ चुनावी माहौल, जब चुनाव आता है ना तो ये हम नौकरी दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले कहाँ रहते हैं? उसके पहले तो ना नौकरी का बात करेंगे, ना किसी के रोज़गार का बात करेंगे, उनका खाली रोटी सेकना है। जब आएंगे तो हम नौकरी देंगे। आप नौकरी अब रहते हो सरकार में ना, जब सरकार में तब आप नौकरी देते नहीं हो। एक बात और बोलिए, जो उनके भाई हैं तेज प्रताप यादव, जब सत्ता में रहते हैं तो बांसुरी बजाते हैं जाकर के और तब नौकरी की बात नहीं करते हैं। क्या बांसुरी बजाना गलत है? नहीं, बात तो आप कृष्ण जी भी बांसुरी। अच्छा, तो सत्ता में बैठ के आप बांसुरी बजाएंगे? थोड़ा सा आते हैं भाई साहब। ये बताइए तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे आप? हम नौकरी के भी, हमारे भाइयों ने ये बात कही। हाँ। सुनिए, नौकरी की बात आपको बता दें, आज यूपी से ज़्यादा यूपी के लोग, यूपी से ज़्यादा यूपी के लोग बिहार में सर्विस कर रहे हैं। इसका प्रचंड उदाहरण है, आप डाटा लेकर बात करिएगा। जुडिशरी सर्विसेज आज यूपी में जितनी बार परीक्षाएं नहीं होती हैं उतनी बिहार में जुडिशरी सर्विस को उठा के देख लीजिए। 80% जजेज वहाँ पर यूपी के हैं। 80% जजेज ऑन रिकॉर्ड है, इसमें झूठी बात नहीं है। और यहाँ से बढ़िया पैकेज उनको मिलता है। यानी बिहार कहीं हमसे ज़्यादा सुदृढ़ है और नौकरी देने में सुदृढ़ है। लेकिन ये भाई लोग तो बता रहे हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं भाई है। कहते हैं ना कि जब पर्दा आंख पे लगी हो तो कुछ भी नहीं देखा, सावन के अंधे को हरा ही हर नजर आता है। मेरी बात समझिएगा। सवाल यह है कि जो देखा जाए, वाकई नौकरी की बात करें, बिहार इसमें जितना बढ़िया डेवलपमेंट चल रहा है उसका, नौकरी सरकारी दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं भाई? तेजस्वी की बात नहीं करता, ना नीतीश की बात करता हूँ, किसी की बात, सिस्टम की बात करता हूँ मैं सिस्टम की बात नहीं। अगर गवर्नमेंट अगर चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे इंडिया गवर्नमेंट हो, वो अपने यहाँ सिस्टम अगर चाहे, वो देना नहीं चाहेगी तो नहीं दे सकती। ऑप्शन बहुत हैं उसके बाद। अगर देना नहीं चाहती, सभी को पकौड़ी बेचवाए तो बात यही रोजगार है सिर्फ। और मैं आज कहता हूँ नेशनल लेवल पर कहता हूँ, नेशनल में यूथ ब्रिगेड आज बहुत परेशान है। यूथ ब्रिगेड बिल्कुल 100% परेशान है कि लोग MBA चाहे BA करके या कोई भी करके सब परेशान है। मैं नहीं कहता कि सभी को नौकरी दो, लेकिन जो मेधावी हैं, जो जिस पाने को हकदार, उसको भी तो नौकरी नहीं मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मानते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जो तेजस्वी ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी माननीय वाजपेयी जी के अगर रास्ते पे चलती तो आज इतना इन लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ता। वाजपेयी जी ने कहा था कि शिक्षा, न्याय, चिकित्सा दे दो। ठीक है, आप बिहार की बात, तेजस्वी की बात हो रही है, तेजस्वी को लेकर आप क्या कह रहे हैं? तेजस्वी के साथ बिहार के युवा जुड़े हैं। तेजस्वी की रैलियों में ज़बरदस्त भीड़ हो रही है युवाओं की। सबको आस है कि हो सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो युवाओं को तो उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि ये वादा किए हैं कि हम नौकरी देंगे। इस उम्मीद के साथ बिहार के युवा तेजस्वी के रैली में जा रहे हैं, भीड़ हो रही है, समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बनारस के लोग तेजस्वी यादव को लेकर अपनी अपनी बातें बताए हैं। उनकी बात में कितनी सच्चाई है वक्त ही बताएगा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।